ए जीरे का छौंक नहीं, ये कोई दाल में काला है, काला बन कर तैर रहा है, काला मुरली वाला ओ काला बन के तैर रहा है, काला मुरली वाला है। ये जीरे का छौंक नहीं, ये जीरे का छौंक नहीं, ये कोई दाल में काला है, ये कोई दाल में काला है, काला बन कर तैर रहा है, काला मुरली वाला है। काला बन के तैर रहा है, काला मुरली वाला। कंस ने थाली में हाथ मारा, थाली गिर गई और भगवान ने एक छलांग लगाई और कंस के केसों को पकड़कर और एक मुष्टिका मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय, बोलो कंस मर्दन भगवान की जय, कंस मर्दन भगवान की जय, कंस मर्दन भगवान की कंस को मानना जरूरी होता है। कंस का उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद में आज प्रभु ने कंस का जब उद्धार किया तो कंस को भगवान साक्षात यमराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कंस ने रंगशाला में साक्षात यमराज का रूप दिखाई दिए। लड़ने के लिए कई कई महिलाएं आए, सबका उद्धार कर दिया, सबका भव से पार कर दिया। परमात्मा चाहे तो जीवन दान दे देवे और परमात्मा चाहे तो मुक्ति भी दे सकता है। इसलिए कंस की मुक्ति हो गई। दो पंक्तियों में कंस की मुक्ति के बारे में बताते हैं। आगे चल के समय को देखते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। बस 20 मिनट। कंस जब मर गया एक बार आप लोग बोल लेना। चंदन तेल चमेली चावल, चंदन तेल चमेली चावल, चाय लगा लो से जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, कोई न परमाने।
समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कोई न परमाने, जगत में 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 कोई न परमाने। आज चंदन तेल चमेली चाउर चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। और आगे की कथा में वर्णन आता है प्रिय सज्जनों कि अनन्यता से जो गोविंद का चिंतन करते हैं उनका कल्याण भी मेरे गोविंद करते हैं और उनका भी भव से पार हो जाया करता है। कंस को मारने से के बाद में भगवान ने पहले अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया, मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया और राज्य सुचारू रूप से चलने लगा। पिता वासुदेव जी ने कन्हैया और बलराम को विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में भेजा। सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा और वहीं विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। आज कन्हैया अध्ययन करने के बाद में अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव साएव सद्रात्मा बुधई प्रेम आने कद्यते। आज मुक्त करा के मथुरा में रहने लगे और रहने के बाद में आज मैया देवकी ने श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराना चाहा, लेकिन माँ देवकी ने श्री कृष्ण को जैसे ही भोजन करवाने के लिए थाली लेकर आई और उसमें श्री कृष्ण ने जैसे ही माखन को देखा तो मैया यशोदा की याद में कन्हैया रोने लगे। माता देवकी ने जाकर श्री वासुदेव जी से कहा, तब उन्होंने उद्धव जी को श्री कृष्ण से पास मिलने के लिए भेजा। उद्धव जी ने पूछा, क्या बात है कन्हैया, तुम यहाँ उदास क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि मुझे आज अपने ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, अरे कन्हैया, कैसा ब्रज, कैसा गोकुल, यहाँ आप मथुरा में हैं और आपके लिए यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से रहिए, भोजन पाइए, प्रसाद पाइए। लेकिन कन्हैया बार बार विलाप करने लगे और कहने लगे कि मेरे लिए बार बार वृंदावन की याद आती है। कैसा वृंदावन, कैसे ग्वाल बाल, कैसे सका। लेकिन कन्हैया कहने लगे, ओधो ओधो मोए ब्रज विसरत नैया, ओधो मोए ब्रज विसरत नैया, ओधो मोहे ब्रज विसरत नैया, ओधो मोहे ब्रज विसरत नैया। मोहे ब्रज विसरत नैया, मोहे ब्रज विसरत नैया, ओधो मोहे ब्रज विसरत नैया, ओधो मोहे ब्रज विसरत नैया।
सुता को सुंदर कलेवल सुता को सुंदर कलेलो और कुंजन की नाही उदो और कुंजन की नाई उदो मोहे ब्रज मोहे ब्रज यह मथुरा कंचन सी नगरी यह मथुरा मणि मुक्ता जय माई मोहे ब्रज उद्धव जी बार बार विसराने पर भी मेरे लिए ब्रज विसरता नहीं है। जब वही सूरतिया आवत सुखी जिस उगदत सुधी नाही मैं हजार बार प्रयास करता हूँ लेकिन मैं अपने वृंदावन को भूल नहीं पाता। इसलिए उद्धव तुम मेरा समाचार लेकर ब्रज में जाओ और मेरा समाचार दे देना। उद्धव जी जाने लगे लेकिन कन्हैया ने कहा उद्धव जी यह काली कमली डाल लो तभी हमारे ब्रजवासी आपसे बात करेंगे और अगर आज काली कमली डाल कर नहीं जाओगे तो ब्रजवासी बात नहीं करेंगे। आज उद्धव जी ने काली कमली मथुरे में ले ली और अपने थैले में रख के वृंदावन पहुंचे और गोप और ग्वाला ग्वापियों से पूछते हैं कि मेरा कन्हैया कहाँ है, कहाँ रहता था, कहाँ है नंदराय जी, कहाँ है नंदरानी। लेकिन कोई बात नहीं करता। कब तक नहीं करता? जब तक उद्धव जी अपने कंधे पे काला कम्बल नहीं डालते। और जैसे ही कम्बल डाला और पूछा कि मेरे कन्हैया का द्वार कहाँ है, मेरे कन्हैया का महल कहाँ है। एक गोपी बोली इतने दिन में याद आई और वो भी आई तो उद्धव जी के लिए भेज दिया, स्वयं नहीं आए। अगर आपको जाना है यशोदा मैया के घर को देखना है, नंदराय जी के महल को देखना है तो सीधे चले जाओ। जिस दिन से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा है और मथुरा गए हैं उस दिन से मैया रो ही रही है। मैया मौंगी नहीं है और मैया की आंखों के आंसू का जो पनारा गिरा है वो पनारा गिर गिर के ये नदी निकलती आ रही है। चले जाओ, सामने मैया का महल है जहां से आंसू गिरना प्रारंभ हुआ है और जहां तक गिरे हैं वहां आंखों के आंसू के पनारे से नदी बन गई। चले जाओ। कथा बड़ी है प्रिय सज्जनों, समय को देखते हुए आरती की ओर पहुंचना है। कृष्ण उद्धव प्रसंग इतना बड़ा है कि 2 दिन में बढ़ाने वाला नहीं है, समापन होने वाला नहीं है। लेकिन समय को देखते हुए संक्षिप्त में आगे चलेंगे क्योंकि जल्दी रुक्मणी विवाह भी करना है। बस 20 मिनट के अंदर कथा ब्राह्म की ओर पहुंचेगी। चले जाओ सामने जहां आंसुओं का पनारा है वहीं मैया और नंदराय जी का महल है। फिर पूजा कहाँ है तो एक गोपी गाने लगी। क्या गाने लगी? अरे सीधी गेल धर जइयो, नॉर्मल में सीधी गेल धर जइयो कि तऊ कुलिया में न जइयो। सीधी गेल धर जइयो कि तऊ कुलिया में न जइयो। आगे जाके महल बनो है, आगे जाके महल बनो है। महल बनो है हम भवन बनो है, जाके वहीं रुक जाइयो कि तुम कुलिया में न जइयो। जाके वहीं रुक जाइयो कि तुम कुलिया में न जइयो। सीधी धर जइयो कि तुम कुलिया में न जइयो। हे उद्धव जी सीधे चले जाओ।
किधर कितों कुलिया में न जाइयो, और वहां महल बना है, वहां आपको नंद राय और नंद रानी जी मिल जाएंगे।